हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप किसी नई कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेट करने का तरीका जो है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब क्या हो चुका है, सारा का सारा तरीका ऑनलाइन कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ऑनलाइन हम कैसे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मैंने ना ये 5 स्टेप्स बनाए हैं। आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी बनानी है। एमसीए वेबसाइट पे आपको अपनी लॉगिन आईडी बनानी है। फिर आपको क्या भरना है, पार्ट ए भरना है स्पाइस का। फिर आपको स्पाइस का पार्ट बी भरना है। कैसे कैसे फॉर्म्स भरने हैं मैं आपको सारा सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव डेमो दूंगा। फिर हम क्या करेंगे, अदर फॉर्म जैसे एजाइल प्रो, एओए, एमओए, हमको कैसे कैसे एडिट करना है, कैसे फिलअप करना है इसको, फिर हम वो देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्म्स को अपलोड करेंगे। फॉर्म्स को अपलोड करेंगे और गवर्नमेंट फीस पे कर देंगे। और हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी 3 से 4 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाना सीखते हैं, क्या लॉगिन आईडी हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, ये 5 स्टेप्स मैं बता दूंगा, उसके बाद भी आपको अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, लॉगिन आईडी बना लेंगे। कहाँ पे, एमसीए वेबसाइट पे। तो एमसीए लॉगिन सबसे पहले हम करेंगे, एमसीए लॉगिन। तो एमसीए लॉगिन पे मैं फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं कहा जाऊंगा, रजिस्टर पे। मेरे को पहले कहा करना है, क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। तो इसमें 2 यूजर कैटेगरी दे रखी है, एक रजिस्टर्ड यूजर और एक बिजनेस यूजर। बिजनेस यूजर मेनली उनके लिए होता है जो प्रोफेशनल होते हैं, मीन सीए या सीएमए या सीएस वगैरह, जो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, तो मेनली आपके लिए क्या होगा, रजिस्टर्ड यूजर। तो आप रजिस्टर्ड यूजर में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए। इसमें अपना जो भी आपका यूजर रोल है वो आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है। फिर आप इसमें पर्सनल डिटेल, जो भी आपका एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो आप मेंशन कर देंगे। लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे आप डाल देंगे और क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो आपकी क्या हो जाएगा, लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। लॉगिन आईडी क्रिएट होने के बाद आप आ जाएंगे लॉगिन पे। जो आपकी लॉगिन आईडी प्रोवाइड करी है वो आपकी, उससे आप क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। जैसे मैं मान लो लॉगिन कर लेता हूँ, मेरी लॉगिन आईडी ऑलरेडी क्रिएट है। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, होम, अबाउट, एमसीए, एक्ट एंड रूल्स। आपको कहाँ जाना है, एमसीए सर्विसेज पे जाना है। एमसीए सर्विस में आपको थर्ड पॉइंट दिख जाएगा, कौन सा, स्पाइस प्लस का। तो स्पाइस प्लस पे आप जाएंगे। स्पाइस प्लस में जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, न्यू एप्लीकेशन और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। आप एक न्यू एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे। तो न्यू एप्लीकेशन पे आप जाने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो न्यू कंपनी अदर्स पे जाएंगे। उसके बाद क्लास ऑफ कंपनी में आपका क्या होगा, प्राइवेट कंपनी। कैटेगरी ऑफ कंपनी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। स्टेट सब कैटेगरी में नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब जो आपका ये कोड है, अब ये कोड कैसे ढूंढेंगे, मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। यहाँ पे आपको कोड डालना है। मीन जो भी आपकी कंपनी जहाँ पे फॉल करती है उसका आपको कोड डालना है। ठीक है, वो कोड कैसे ढूंढेंगे उसके लिए मैं आपको ये दे देता हूँ। ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये कोड ऑफ मेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। ठीक है, ये मैंने एमसीए वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ मशीनरी है तो आपको 29 डालना है। ऐसे ही कोई इलेक्ट्रिक गैस है तो उसको 40 डालना है। कंस्ट्रक्शन के लिए है तो उसको 45 डालना है। जैसे मान लो मैं कोई एजुकेशन रिलेटेड कंपनी बनाना चाहता हूँ तो एजुकेशन का कौन सा है, 80। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, 80 डाल दूंगा। जब मैं 80 डाल दूंगा तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, इसमें एजुकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नाम लिख दूंगा जो मेरे को नाम चाहिए। मान लो मेरे को चाहिए सचिन एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मैं इस नाम से कंपनी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, ऑटो चेक कर लूंगा। ऑटो चेक कर लूंगा तो मेरे को ये बता देगा बेस्ड ऑन प्रीलिमिनरी चेक ये आपका नाम अवेलेबल है। ठीक है, फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। तो सेव करने के बाद ये मेरा लिखा आ जाएगा, स्पाइस पार्ट ए डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली सेव। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा इसको। तो सबमिट कर दूंगा। उसके बाद मेरे से 2 ऑप्शन पूछेगा, सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन ओनली और प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। अगर आपको पूरा पूरा पता है कि आपने जो नेम लिया है वो आपको अवेलेबल है एमसीए वेबसाइट पे, तो आप क्या कर देंगे, प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। अदरवाइज आप क्या लेंगे, सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन। मींस पहले आप नेम रिजर्वेशन के रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आपकी 1000 रुपीज की फीस पे होती है, वो आपकी फीस पे करके आपको एमसीए बता देगा 102 दिन के अंदर अंदर कि आपका वो नेम अवेलेबल है या नहीं है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। मींस मेरे को पता है कि नाम अवेलेबल है तो मैं क्या कर दूंगा, प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो ये मैंने प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करने के बाद मेरे को ये सारे पॉइंट दिख जाएंगे। सबसे पहले क्या, वेदर आर्टिकल ऑफ इंटरेस्ट, इसको मैं नो कर दूंगा। उसके बाद कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, मैंने वहां पे कर ही लिया था ऑलरेडी। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर डाल देंगे। मान लीजिए मैं एक 2 कैपिटल होते हैं, ऑथराइज्ड और एक सब्सक्राइब। आपको दोनों की दोनों सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए मैं 1 लाख कैपिटल रखना चाहता हूँ तो 10,000 शेयर होंगे मेरे। नंबर ऑफ शेयर पूछ रहा है सबसे पहले, तो 10 रुपए का एक शेयर, तो कितनी डाल दूंगा कैपिटल, 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर मेरे कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब भी मैं सेम ही कर देता हूं, तो 10,000, ये कितने हैं 10, और टोटल अमाउंट कितना हो गया ये भी 1 लाख। ठीक है, प्रेफरेंस मेरे यहाँ भी कितने हैं 0।
ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, सेव एंड कंटिन्यू। तो सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। उसके बाद मेरे से क्या पूछेगा, एड्रेस ऑफ द कंपनी, मीन्स कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो मेरे को डालना है। अब मैं इसको कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस डाल देता हूँ। अभी मैंने कंपनी का एड्रेस डाल दिया, जो भी आपका एड्रेस है कंपनी का वो आप डाल दीजिए। उसके बाद आपसे ईमेल आईडी वगैरह पूछेगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी डाल दीजिए अपनी। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है वेदर एड्रेस फॉर द कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी, ये आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, मैंने कर दिया यस। ठीक है, फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका दिल्ली सेलेक्ट करा, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली आ गया, दिल्ली एंड हरियाणा। तो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। इसमें क्या पूछ रहा है मेरे से, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर, मीन्स कितने नंबर ऑफ आपके डायरेक्टर है वो आपको डालने हैं। ठीक है, तो जिनके पास वैलिड दिन है वो तो मेरे कोई है नहीं, जिनके पास वैलिड दिन है, अगर पहले कभी इनकॉर्पोरेट करी होती इन्होंने डायरेक्टर ने तो इनकी कंपनी होती, लेकिन मान लो फर्स्ट डायरेक्टर है, मीन्स पहले इन्होंने कोई कंपनी बनाई नहीं है तो उनका कोई दिन नंबर भी नहीं है, तो नोट हैविंग वैलिड दिन मैं 2 कर देता हूँ। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2। यहाँ मैंने 0 क्यों करे हैं, ये मैंने 0 इसलिए करे हैं, वो कह रहा है पूछ रहे हैं नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, मीन्स आपका कोई ऐसा डायरेक्टर बनना चाहता है जो नॉन इंडिविजुअल है, मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई एचयूएफ अगर आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहती है तो आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं मान रहा हूँ सारे इंडिविजुअल हैं तो मैंने इसको 2022 डाल दिया, तो ये 7 कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद ये ऑलरेडी आ जाएगा, मीन्स आपको यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टरी की और यहाँ पे सेकंड डायरेक्टरी की आपको डिटेल डालनी है। जैसे आप फर्स्ट डायरेक्टरी की क्या क्या डिटेल डालनी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम वगैरह सारे, जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसके बाद ये सारा भर देंगे। मैं आपको भर के दिखाता हूँ, रुकिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको फिलअप कर लिया। मेनली मैंने इसमें क्या क्या फिलअप करा है, मेन पॉइंट में आपको समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले पूछा ऑक्यूपेशन टाइप, ऑक्यूपेशन टाइप में मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया। सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है गवर्नमेंट, अदर्स वगैरह, आप अदर्स भी डाल सकते हैं इसमें। अदर्स अगर आपने सिलेक्ट करा तो यहाँ पे आप बिजनेस लिख देंगे, जो भी आपको, जैसे मैंने बिजनेस लिख दिया तो अदर्स भी डाल सकता हूँ मैं, अदर्स करके आप बिजनेस कर देना। उसके बाद मैंने मेन इसमें क्या भरा है, एक डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में क्या है, आप डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी आप बनना चाहते हैं। मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैंने डायरेक्टर डाल दिया, और प्रोमोटर बनना चाहता हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो मेनली ये 3 पॉइंट सही रहते हैं, डायरेक्टर, प्रोमोटर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद मेल आईडी, एड्रेस वगैरह डाल दिया। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप वोटर आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपके पास है, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं। रेजिडेंस प्रूफ में आप बैंक स्टेटमेंट, बिजली का बिल वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने बैंक स्टेटमेंट डाल दिया। वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देना। उसके बाद मेनली इसमें क्या है, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब। टोटल मैंने 10,000 शेयर रखे थे स्टार्टिंग में, तो 5,000 शेयर मैं ले रहा हूँ, 5,000 शेयर बाकी दूसरा डायरेक्टर लेगा। ठीक है, 5,000 शेयर मैंने डाल दिया और उसका अमाउंट कितना बनता है, 10 रुपए का एक शेयर था, मैंने 50,000 डाल दिया। प्रेफरेंस शेयर मैंने कुछ रखे नहीं थे इसलिए 0 डाल दिया। इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। ऐसे ही आप सेकंड डायरेक्टर की भी डिटेल डाल देंगे। ठीक है, तो सेकंड डायरेक्टर की मैंने ऑलरेडी डिटेल डाल दी है, इसको मैं कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपकी स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उससे बाद आपको पूछ रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली पे करना चाहते हैं, तो मैं इसको कर दूंगा यस। तो यस करके मैं कर दूंगा क्या, प्रीफिल। तो जब आप प्रीफिल करेंगे आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपकी इतनी गवर्नमेंट फीस बनती है, 350 360 रुपए आपकी गवर्नमेंट फीस बनती है। तो ये जब आप फॉर्म अपलोड करेंगे तब आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपने कोई अदर स्टैम्प ड्यूटी पे कर रखी है तो आप उसकी डिटेल डालेंगे। मैंने कोई भी नहीं पे कर रखी तो मैं इस पर लिखता हूँ एनए, मींस मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पेड मैंने कर दिया 0, मैंने कोई ऑलरेडी अभी पे कर ही नहीं रखी। इसको फिर मैं कर दूंगा सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद मेरे से पूछ रहे हैं पैन का ए कोड और टैन का ए कोड। आप गूगल पे बस लिखिए पैन का ए कोड, अपने आप ही लिंक आ जाएगा, अपनी सिटी के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने फाइंड करा हुआ है, ये मेरा पैन का ए कोड है DLW 244 और ये मेरा टैन का ए कोड है DLW 391 तो मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। तो ये मैंने पैन ए कोड और टैन ए कोड डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या डालना है, सोर्स ऑफ इनकम। आपकी इनकम का सोर्स क्या है, जैसे मेरी इनकम सोर्स है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद आपसे कोड पूछ रहा है, तो कोड में क्या डालना है, कोड के लिए मैं आपको दे देता हूँ क्या, ये हमारी कोड की लिस्ट है। जैसे मेडिकल प्रोफेशन है तो 1 डाल देंगे, इंजीनियरिंग के तो 2 डाल देंगे। अब एजुकेशन से रिलेटेड मेरे को कहीं नहीं मिल रहा तो आप कहाँ डाल देंगे, 20 में अदर्स। आपके अगर आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड अगर आपको ना मिले तो आप अदर्स डाल सकते हैं, कितना 20 में, जो अदर्स में आ जाता है। तो मैंने 20 डाल देता हूँ। तो 20 डाल के आप क्या कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब अटैचमेंट्स की बात करते हैं। अटैचमेंट्स में हमें क्या क्या लगाना है, तो आप MOA जो फर्स्ट और सेकंड अटैचमेंट है आप छोड़ सकते हैं, मींस मेमोरेंडम और आर्टिकल आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हम अलग फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दीजिए, 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको सेकंड अटैचमेंट में लगाना है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ सब्सक्राइबर, मींस जो भी आपके डायरेक्टर्स बने हैं, जो भी आपके डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, उनका आपको प्रूफ लगाना है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह आपको लगाना है। मींस इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया PDF 1 में तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है। PDF 2 में आपको क्या क्या लगाना है, सभी डायरेक्टर्स का ID प्रूफ और रेजिडेंशियल प्रूफ। उसमें आपको क्या क्या लगाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। मींस आपको मेनली 4 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से ऑप्शन है, आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको थर्ड अटैचमेंट में क्या बोल रहा है, जो
सब्सक्राइबर 1 है, मीन्स जो एप्लीकेंट 1 है, जो डायरेक्टर 1 है, उसके आपको प्रूफ लगाने हैं। उसके प्रूफ में आपको क्या क्या लगाना है, यहाँ पे आपको आपने दोनों डायरेक्टर के लगाए थे, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही डायरेक्टर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और वोटर आईडी लगानी है। ठीक है, ऐसी डायरेक्टर 2 की भी लगानी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और वोटर आईडी। फिर ऑप्शनल अटैचमेंट में आपको क्या क्या लगाना है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शनल अटैचमेंट में आपको क्या लगाना है, एक तो आपको लगाना है रेंट एग्रीमेंट। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगाना है। उसके साथ आपको लगानी है क्या, एनओसी, मीन्स ओनर से एनओसी लेनी है कि आप उस प्लेस को बिजनेस प्लेस की तरह यूज कर सकते हो, उसको आप रजिस्टर्ड ऑफिस यूज कर सकते हो। इसका मैं फॉर्मेट भी आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, DIR 2। DIR 2 क्या होती है, कंसेंट होती है डायरेक्टर्स की, हम कंसेंट कि हम डायरेक्टर्स बनने के लिए रेडी हैं। ठीक है, कंसेंट देते हैं डायरेक्टर्स, अपनी इच्छा देते हैं कि हम डायरेक्टर्स बनने के लिए रेडी हैं। इसका भी मैं फॉर्मेट आपको दे दूंगा, सिंपल सा फॉर्मेट है। तो ये एनओसी का फॉर्मेट है, आप एनओसी का फॉर्मेट देख सकते हैं कैसा है। जैसे इसमें क्या है, ओनर क्या है, परमिशन दे रहा है किसको, डायरेक्टर को, कि यहाँ पे आप अपनी रजिस्टर्ड कंपनी खोल सकते हो। मीन्स ये डायरेक्टर है, इनको परमिशन दे रहा है कि आप सचिन एडुकम प्राइवेट लिमिटेड से अपनी कंपनी बना सकते हो, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे ओनर अपने साइन कर देगा, डेट लिख देगा। उसके बाद फॉर्मेट है DIR 2 का। DIR 2 के फॉर्मेट में कुछ नहीं है, डायरेक्टर जो अपनी कंसेंट दे रहे हैं कि हम डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है, इसमें लिख देगा कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, डायरेक्टर अपना लिख देगा। और यहाँ पे मेनली डिटेल्स क्या क्या जाएंगी, डायरेक्टर का नेम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह इसमें हमें फिलअप करनी है और कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है कि डायरेक्टर ने कोई भी कन्विक्शन वगैरह नहीं करी है, मीन्स कोई ऑफेंस वगैरह नहीं करा है। फिर यहाँ पे डायरेक्टर अपने सिग्नेचर करके, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देगा वो डायरेक्टर। तो ये तो हमारा क्या था, फॉर्मेट किसका, एनओसी का और DIR 2 का। आप उसके बाद आप ये ऑप्शनल अटैचमेंट में लगा देंगे। मेनली आपको 5 अटैचमेंट बनानी है, 1 2 3 4 और 5। इसकी मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर देंगे, इसको अटैचमेंट को लगा देंगे। तो मैं लगा देता हूँ। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए, 5 PDF। तो आप उसके बाद क्या कर देंगे, 7 कंटिन्यू। 7 कंटिन्यू के बाद आपको ये सारे टिक वगैरह कर देने हैं। उसके बाद एक डायरेक्टर का नाम डाल देंगे, आप जो भी डायरेक्टर बनना है। ठीक है, उसके बाद CA की डिटेल डाल देंगे, जो भी आपका CA या CM है, जो भी आपकी कंपनी बना रहा है। ठीक है, बिना उसकी साइनिंग की कंपनी बन भी नहीं सकती। फिर CA का मेंबरशिप नंबर, उसका COP नंबर। फिर यहाँ पे किसी एक डायरेक्टर का हम क्या डाल देंगे, पैन नंबर, जिसका हमने यहाँ पे नाम लिखा है। उसके बाद क्या कर देंगे, 7। उसके बाद यहाँ पे भी आपको फिर दोबारा अपनी CA की डिटेल डालनी है, CA का एड्रेस वगैरह सब कुछ डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, सारी डिटेल्स डाल के आपको क्या कर देना है, प्री सिक्योरिटी कर। प्री सिक्योरिटी, अगर आपका कोई ना कोई एरर होगा तो प्री सिक्योरिटी करके आपको पता लग जाएगा, वो बता देगा आपका ये एरर है। जैसे मान लो आपने AO कोड भी गलत डाल दिया, वो भी आपको बता देगा कि आपने AO कोड गलत डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको सबमिट कर। तो सबमिट करने के बाद आपका लिखा आ जाएगा पार्ट B हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हमको बाकी फॉर्म करना है। बाकी फॉर्म्स के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे दोबारा MCS सर्विसेज पे, हम जाएंगे स्पाइस प्लस में। स्पाइस प्लस में कहाँ पे, अब एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। उसके बाद आपको ये लिस्ट आ जाएगी जो भी आप कंपनी अभी बना रहे हैं करंट में। जैसे मैंने सचिन एडुकेशन कोई प्राइवेट लिमिटेड बना रहा था, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, स्पाइस पार्ट भी है ऑलरेडी इसमें फिलअप आ रहा है, क्योंकि इसी में सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको 3 फॉर्म और भरने हैं, एजाइल प्रो, AOA एंड MOA। ये तीनों फॉर्म्स आपको और भरने हैं, तब आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मैं आपसे मेन पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप एक कंपनी बनाते हैं तो उसमें आपका खर्चा कितना आया था, मीन कॉस्टिंग कितनी आई थी, वो हम देख लेते हैं। तो जैसे अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, तो कॉस्टिंग कितनी आती है कंपनी को बनाने में। सबसे पहले तो आपकी नेम अप्रूवल फीस लगती है 1000 रुपए, जो ऑल ओवर इंडिया सेम है। ठीक है, फिर आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाने होते हैं डायरेक्टर्स के। मान लीजिए 2 डायरेक्टर हैं, तो 2 डिजिटल सिग्नेचर आपको बनवाने पड़ेंगे। तो मान लीजिए 600 रुपए का एक DSC बनता है, तो आपके 1200 रुपए DSC के हो गए। प्लस एक आपकी लगती है स्टैम्प ड्यूटी फीस। स्टैम्प ड्यूटी फीस जो होती है हर एक स्टेट की अलग अलग होती है। तो दिल्ली की स्टैम्प ड्यूटी फीस कितनी है, 500 रुपए। दिल्ली की स्टैम्प ड्यूटी फीस कितनी है, 500 रुपए। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि हर एक स्टेट की कितनी कितनी स्टैम्प ड्यूटी फीस है। ठीक है, तो 2200 प्लस 500, 2700 रुपए आपके ये होगा। ठीक है, 2700 रुपए तो आपको एक तरह से ये गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, या एक तरह से आपकी जो लीगल फीस हो गई वो हो गई है। प्लस प्लस आपकी जो लगेगी कौन सी, प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस कौन लेता है, CMA, CA या CS, जो भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है। मैंने आपको दिखाया था कि हमें CA की डिटेल डालनी होती है, CA साइन करता है तभी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। बिना CA या CMA के आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल फीस कितनी लेता है, हर एक CA की अपनी अपनी फीस होती है। जो ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उसकी वो ज्यादा फीस लेता है, जो कम एक्सपीरियंस होता है वो कम फीस लेता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप कौन से CA के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो हर एक CA की अपनी अलग अलग फीस है। तो जितनी आप उसको फीस पे करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी इसकी कंपनी की। अब जैसे ये जो फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स अगर आप खुद फिलअप कर लेंगे तो हो सकता है आपकी CA और कम फीस ले ले। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी CA से कैसी बाउंडेशन। उसके बाद मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। जैसे मैंने स्टैम्प ड्यूटी बनाई हुई है कि हर एक स्टेट की कितनी कितनी स्टैम्प ड्यूटी है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए दिल्ली की, हरियाणा की, हर एक स्टेट की आप मैंने लिखी हुई है कि हर एक स्टेट की इसमें स्टैम्प ड्यूटी फीस कितनी आ जाएगी। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमने क्या देखा था, क्या देखा अभी हमने देखा कि हमने स्टेप 1 देखा, सबसे पहले तो लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हम देखा पार्ट ए कैसे फिलअप करते हैं, इसमें हम नेम वगैरह डालते हैं कंपनी का, फिर हमने पार्ट बी भी देख लिया। अब हम देखेंगे क्या, एओए, एमओए एंड एजाइल प्रो हम कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, और हम क्या देखेंगे कि अब फॉर्म को कहाँ में अपलोड करना है, गवर्नमेंट फीस कैसे पे करनी है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डेमो दूंगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मेनली हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इन फॉर्म्स को भरेंगे तो उसमें भी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है ना, वैसे ही इन तीनों फॉर्म से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको हम डाउनलोड करके फिर इसमें हम डिजिटल सिग्नेचर लगा देंगे और फिर हम इन फॉर्म्स को क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे और गवर्नमेंट फीस पे कर देंगे। फिर हमारी 4 से 5 दिन के अंदर क्या हो जाएगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।